बच्चों आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 2.4 की बात करेंगे, जिसमें मैंने सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर 5वां, आज ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है ना। और 6 नंबर से हम करेंगे कल। तो ये 1 2 3 4 5 सवाल के बीच में 3 मैंने किए हैं और 2 करेंगे आप लोग, और यदि नहीं बनता है तो कल आप पूछेंगे, ठीक है। इसमें पहला सवाल है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि माना हुआ संख्या x है, ठीक है। तब जो प्रश्नानुसार कहा है वो लिखिए। उस संख्या से 5/2 घटाया गया और जो परिणाम आया उसको 8 से गुणा किया गया, और इसके बाद जो परिणाम आता है वो सोची गई संख्या का 3 गुना है, ठीक है। इस प्रकार से एक समीकरण बन गया है, इसे सॉल्व कर दीजिए। 8 गुणा x 8x प्लस माइनस 8 पंचे 40/2 बराबर 3x। 8x ये इस तरफ आएगा, माइनस का 3x और ये उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो 8 में 3 गए 5x, ये 2 एकम 2 20 आ गया, ठीक है। x बराबर 20/5, x बराबर 5 एकम 5, 5 को 20। तो वो सोची हुई संख्या क्या है आपकी, वो 4। समझिए उसने क्या कहा, एक संख्या सोचती है, तो मान लेते हैं वो संख्या x है। उस संख्या से वो 5/2 घटाती है और जो परिणाम आता है, ये यही परिणाम है, उस परिणाम को वो 8 से गुणा कर देती है। अब इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो भी आता है वो सोची हुई संख्या का 3 गुना है। इस प्रकार से ये समीकरण बन गया है। इसे हल कर दिया, x बराबर 4 आ गया है, मतलब वो सोची हुई संख्या क्या हो गई अपनी, 4 हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न। 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी x है। क्या बोला उसने, एक संख्या जो है वो दूसरे की 5 गुनी है। तो अब एक को x मान लीजिए, दूसरे को 5x मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी हमारी 5x है। अब उसने क्या कहा, देखिए किताब में प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा, तो 5x में 21 जोड़ दिया और x में भी 21 जोड़ दिया, ठीक है। 2 काम हो गए। अब फिर उसने बोला है जोड़ने पर, जोड़ दिया, जोड़ने पर पहली संख्या यानी कि ये दूसरी की यानी कि इसकी दुगनी हो जाती है, ये वाली संख्या इस संख्या की दुगनी हो जाती है। तो अब ये बैलेंस करने के लिए हम जो 2 का गुणा है वो इसमें करेंगे। देखिए पहली संख्या 5x, दूसरी x, पहली है 5x, दूसरी मान ली बनना x, दोनों में 21 जोड़ने पर, दोनों में 21 जोड़ दिया, दोनों में 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है, ये संख्या है वो इसकी दुगनी हो जाती है। अब ये दुगनी कौन होती है, ये होती है, लेकिन बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम बैलेंस बनाने के 2 गुणा इसमें कर देंगे। फिर आप इसे हल कर दो। 5x प्लस 21, 2x प्लस 21 दूनी 42, ये इस तरफ आएगा 5x, 2x इस तरफ आएगा माइनस का 2x, 42 उस तरफ होगा माइनस 21। 5 में 2 गए 3x बराबर 21, x बराबर 21/3, 3×7 21, x बराबर 7, तो x बराबर 7 हो गया। और दूसरी क्या थी 5x, तो 5 गुणा 7 यानी कि दूसरी संख्या होगी आपकी 35। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5वां। सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है, मतलब जो सोबो की माँ है वो सोबो से 6 गुनी बड़ी है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो एज है वो 10 साल है, कितनी है अभी, 10 साल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम कहते हैं कि जो आपके पापा हैं या आपकी मम्मी वो आपसे 6 गुने बड़े हैं, का मतलब होता है कि उनकी जो एज है वो 60 साल, कितनी होगी, 60 साल होगी। 6 गुना मतलब ये होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सोबो की आयु x है, तो उसकी माँ की कितनी होगी, x गुणा 6 यानी कि 6x। अब जब सोबो 5 वर्ष की हो गई, तो ये आज सोबो कितनी है x की, तो 5 वर्ष के बाद सोबो की आयु क्या होगी, उसमें 5 जोड़ देंगे x में। जैसे हमने कहा सोबो 10 साल की है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5 जोड़ दीजिए आप, 10 5 15 की है ना, 5 साल बाद है तो 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ 5 साल बाद है तो x में 5 जोड़ देंगे। अब यहाँ समझिए रफ्तार में, ये सोबो है, 5 साल बाद जो है सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 6 गुनी, सॉरी 1/3 हो जाएगी। क्या बोला मैंने, ये जो 5 वर्ष बाद सोबो की आयु है ना वो अपनी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो कौन हो जाएगी 1/3, ये। लेकिन बराबर का बैलेंस बनाने के लिए हम गुणा किसमें करेंगे, इसमें 1/3 का। फिर ये हल कर देंगे, x प्लस ये 3 है ना बटे में,
इस तरफ आएगा तो गुणा में आएगा, तो ये गुणा में आ गया, बराबर ये 6x हो गया। तो 3x 3 5 15, 6x 15, 3x उस तरफ भेज दीजिए, 6x माइनस 3x, 15 बराबर 6 में 3 है 3x, 15/3 बराबर x, और x बराबर आ गया आपका 5। तो शोभू की आयु x थी यानी कि 5 वर्ष है, और माँ की आयु 6 गुनी थी ना, तो 5 गुणा 6 यानी कि 30 वर्ष है। कल हम करेंगे शेष बचे हुए प्रश्न। धन्यवाद।